नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सक्षमता परीक्षा से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पिछले कई दिनों से आपके सवाल मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में आ रहे थे और अधिकतर सवाल जो बिहार सक्षमता परीक्षा होने जा रही है उससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिहार सक्षमता परीक्षा 1 दिया है और वो भी अब बिहार सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर किसी प्रकार के असमंजस में दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके तमाम सवालों के जवाब सिर्फ 3 क्वेश्चंस के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 3 ऐसे बड़े सवाल हैं जो कि आपके सभी सवालों के जवाब दे देंगे। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जिन लोगों ने बिहार सक्षमता परीक्षा 1 पास कर लिया है, क्या उनको बिहार सक्षमता परीक्षा 2 देने की ज़रूरत है या नहीं है? या ऐसे लोग जो बिहार सक्षमता परीक्षा 1 फॉर्म भर दिया था, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो क्या उनको बिहार सक्षमता परीक्षा 2 में बैठने दिया जाएगा या नहीं? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत सारे लोग इस सवाल से परेशान भी हैं। आपके पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल पर आएँगे, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊँगा कि बिहार सक्षमता परीक्षा 1 जिन्होंने दिया है, जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं, ऐसे सभी लोग पिछले लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग कब हो सकती है, इसका जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा 1 पास कर लिया है, उनकी पोस्टिंग कब तक हो सकती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने बिहार सक्षमता परीक्षा 1 अच्छे नंबर से पास कर लिया है या सिर्फ पास कर लिया है, क्या उनको बिहार सक्षमता परीक्षा 2 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, बिहार सक्षमता परीक्षा 2 मैं कहूँगा उन लोगों को ज़रूर देना चाहिए, जिन लोगों के बिहार सक्षमता परीक्षा 1 में कम मार्क्स आए हैं। ऐसे लोग जिनके मार्क्स कम आए हैं, उनकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि उनको उनके ज़िले में पोस्टिंग मिलेगी। तो ऐसे में आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप दूसरा परीक्षा दीजिए, सक्षमता 2 दीजिए और इसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि अभी तक सक्षमता 1 की काउंसलिंग नहीं हुई है, पोस्टिंग नहीं हुई है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि मान के चलिए कि अगर सक्षमता परीक्षा 1 में जिनके अच्छे मार्क्स हैं और सक्षमता परीक्षा 2 में उनके मार्क्स घट जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो पोस्टिंग होगी वो किस प्रकार होगी? तो ऐसे में क्या होगा कि आपसे दोनों ही रिजल्ट के आधार पे आपसे चॉइस माँगा जाएगा कि आप किस आधार पे जो जिला है वो लेना चाहते हैं। और ऐसे में अधिकतर लोग यही चाहेंगे कि जिस परीक्षा में अच्छे मार्क्स हैं, मतलब सक्षमता 1 में अगर अच्छे हैं तो आप 1 को प्रेफ़रेंस देंगे और अगर 2 में अच्छे हैं तो 2 को प्रेफ़रेंस देंगे। तो इस आधार पे आप तय करेंगे कि आपको कौन-सा जिला मिलेगा। तो ऐसे लोग जिनके मार्क्स कम थे, उनको सुझाव रहेगा मेरा कि उनको सक्षमता परीक्षा 2 ज़रूर देना चाहिए। अब ऐसे लोग जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम फ़ॉर्म भर दिया लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, तो ऐसे लोग सक्षमता परीक्षा 2 दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको आपके पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अगले सवाल पे हम बात करते हैं कि इसकी काउंसलिंग कब तक हो सकती है? जिन लोगों ने बिहार सक्षमता परीक्षा 1 दे रखा है, काफ़ी दिनों से वो इंतज़ार में थे कि इनकी काउंसलिंग कब हो सकती है। तो जैसा कि अभी की परिस्थिति हमें ये बताती है कि सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही है और आने वाले समय में आपको जल्दी इनके एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे और इनका एग्ज़ाम भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार पूरी तरीके से अपनी मैन पावर को सिर्फ सक्षमता परीक्षा 2 में लगा रखा है। तो ऐसे में क्या है कि आप ये मान के चलिए कि जैसे ही सक्षमता परीक्षा 2 हो जाता है, उसके बाद काउंसलिंग एक साथ कर दी जाएगी। यानी कि सक्षमता परीक्षा 1 में जो लोग पास हुए हैं, उनकी काउंसलिंग सक्षमता परीक्षा 2 में पास हुए शिक्षकों के साथ ही होगी। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सरकार का समय काफ़ी बचेगा, मैन पावर भी बचेगी, पैसा भी बचेगा। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं कि कब तक काउंसलिंग हो सकती है, तो मान के चलिए 6 जून के आसपास हम कह सकते हैं, 6 जून के बाद ही कोई तिथि आपको बताई जाएगी सरकार के द्वारा, जिसमें कि आपको काउंसलिंग की डेट पता चल जाएगी। तो संभावना ये है कि 6 जून के बाद ही काउंसलिंग हो सकती है, उससे पहले मुश्किल है। अब अगला ये और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पोस्टिंग कब तक हो सकती है? क्योंकि जैसा कि हमने अभी समझने की कोशिश की कि सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 इन दोनों की काउंसलिंग एक साथ होने की संभावना है, तो ऐसे में सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इतने सारे शिक्षकों की काउंसलिंग एक साथ जल्दी कैसे करवाई जाए। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 1 महीने का समय इन सब पूरी प्रक्रिया में
लगेगा और उसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि जून का जो पूरा महीना है वो काउंसलिंग में जा सकता है और ऐसे में संभावना सिर्फ यही बनती है कि जुलाई जुलाई में ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ऐसे सभी लोग जिन्होंने बिहार सक्षमता परीक्षा 1 पास कर लिया है, वो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जुलाई में उनको पोस्टिंग दी जा सकती है राज्यकर्मी के रूप में। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने बिहार सक्षमता परीक्षा 1 दिया है, मार्क्स अच्छे नहीं हैं, वो बिहार सक्षमता परीक्षा 2 में ज़रूर ट्राई करें, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और अपने पास का जिला लें। तो ये इसमें आप ही का फ़ायदा है और किसी का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? सरकार ने आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी दे रखी है, इसके आधार पे आप अपने जो गोल है, जो टारगेट है, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? तो सारी चीज़ों को साइड में रखिए और अपना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी में लगाइए। जो सक्षमता परीक्षा 2 देने जा रहे हैं, आप सभी को पता होगा 6 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई करने की और ऐसे में जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, वो जल्दी अप्लाई करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी तरीके का सवाल है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। जब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के यही सवाल आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा डाउट है, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से आप सबके उन सवालों के जवाब देने की। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने सभी तमाम दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि बिहार सक्षमता परीक्षा 1 या 2 या 3 से किसी प्रकार भी जुड़े हुए हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।